हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सच आई 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट आई हुई है और इस पोस्ट के रिलेटेड जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जहां भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आपको कहीं भी फॉर्म में डाउट होता है तो आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये 3/4 को आई थी, नोटिफिकेशन से जारी हो चुका है और जो टोटल वैकेंसी तो 1500 प्लस वैकेंसी है, 1515। और अगर हम इसकी बात करें पोस्ट क्या है तो इंडियन एयरफोर्स की जो ये ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट होती है, जैसे कि आपने नेवी में भी फॉर्म भरा था फिलहाल में ट्रेडमैन मेट्स, वो भी एक सिविलियन की पोस्ट थी पर वो नेवी में थी। उसी तरह ये ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट है जो कि एयरफोर्स में है आपकी। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही चीज़ है, जहाँ पर वहाँ पर आपका ट्रेडमैन मेट्स था, यहाँ पे आपका सिविलियन की पोस्ट। कुछ ज़्यादा पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर वगैरह की भी पोस्ट हैं इसके अंदर। तो है दोनों मिला के एक जैसा, ये भी सिविलियन की पोस्ट है, वो भी सिविलियन की पोस्ट थी। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये 3/4 को आ गया था, पब्लिश कर दिया गया है और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वहाँ पर ये पब्लिश हो चुकी है एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है और 30 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन पहुंचना चाहिए जहां भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में भर रहे हैं वहां तक। देखिए, ऐसे काउंट ऐसा होता है कि जैसे कि अपने 3 तारीख का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 3 तारीख से लेके 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म वहां तक पहुंचाना होता है जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में हम भर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल दिया गया है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल दिया गया है। और अगर आपके पास किसी का सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो उसमें आप एज रिलेक्शन ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो। पोस्ट की बात करें तो देखिए, पहले पोस्ट में इन्होंने दिया सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए होगी मैथमेटिक्स से या स्टैटिक्स से। दूसरी चीज़ उन्होंने स्टोर कीपर चाहिए होता है, एनी डिग्री, कोई भी डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको स्टेनोग्राफर की चाहिए, 10+2 होना चाहिए, 12th प्लस टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफर का एक अलग से पेपर होता है आपके पास टाइपिंग स्किल का, तो वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एलडीसी होता है, एलडीसी भी एक 12th की बेसिस पे चाहिए और यहाँ पे आपका कंप्यूटर का भी पेपर होगा। मतलब आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोल दिया टाइपिंग, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। हिंदी टाइपिस्ट की भी सेम चीज़ प्रोसेस चाहिए इनके लिए। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 12th क्लासेस चाहिए, मतलब 12th। उसके बाद सिविलियन मैकेनिकल के लिए आपके पास 10th होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो सिविल मैकेनिकल्स के लिए। कुक के लिए 124 सीटें हैं और यहाँ भी आपको 12 चाहिए और डिप्लोमा इन कैटरिंग चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, पेंटर पेंटर के लिए आपको 27 सीटें हैं और यहाँ पे आपको 10th से का सर्टिफिकेट चाहिए प्लस आईटीआई की, क्योंकि यहाँ पे स्किल लिखा है तो स्किल में आपको आईटीआई चाहिए। जहाँ भी स्किल लिखा होगा वहाँ पर आपको आईटीआई चाहिए होगा। उसके बाद कारपेंटर, कारपेंटर के लिए भी सेम चीज़ है, 10th प्लस होना चाहिए और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ भी 31 सीटें हैं। आया के लिए आपको लिए चाहिए 24 सीटें हैं यहाँ पे और 10th की सर्टिफिकेट चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। हाउस कीपिंग के लिए आपको देखिए 345 सीटें हैं और आपके पास यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी लॉन्ड्री मैन है, मैस स्टाफ है। यहाँ एमटीएस के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 404 सीटें हैं आपके पास यहाँ पर। और एमटीएस के चाहिए आपको 10th प्लस 1 ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद टेलर के लिए यहाँ पर सीटें हैं जो कि आपका 7 सीटें हैं और 10th और आईटीआई चाहिए। उसके बाद कॉपर स्मिथ और स्टील मेटल के लिए भी चाहिए, इनको 3 सीटें दी गई हैं यहाँ पे और इनको यहाँ भी आईटीआई प्लस 10th सर्टिफिकेट चाहिए। फायरमैन की बात करें तो 42 सीटें हैं और यहाँ पे आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट प्लस ट्रेनिंग फायर फाइटिंग, और आपके पास फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे फायरमैन के लिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 4 सीटें हैं और यहाँ पे आपको 10 का सर्टिफिकेट चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद FMT फीटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, इसमें 12 सीटें हैं, इसमें आपको चाहिए 10 का सर्टिफिकेट प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट। फिर ट्रेडमैन मेट्स 23 सीटें हैं, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन चाहिए, 10 का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद लेदर वर्कर के लिए आपको 10 का सर्टिफिकेट चाहिए और आईटीआई चाहिए। टनर की बात करें तो 1 सीट है और मैं वायरलेस ऑपरेटर की बात करूँ तो यहाँ भी 1 सीट है। इसके लिए भी 10वीं के सर्टिफिकेट चाहिए आपको और प्लस आईटीआई चाहिए। अगर आईटीआई और 10th सर्टिफिकेट है तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका मिला हुआ है एयर फोर्स की तरफ से। काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें, अगर आप दोनों के पास क्राइटेरिया है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए एयरफोर्स के लिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और परमानेंट पोस्ट है, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे 10th और आईटीआई के लिए तो सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है, बाकी के लिए अलग अलग पेपर होगा। और यहाँ पे आईटीआई के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है, कि लोग सोच रहे होंगे, कन्फ्यूजन होगा कि ट्रेड टेस्ट होगा कि, तो ट्रेड टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका, जनरल पेपर होता है इसमें, जैसे कि मैथ्स आती है, साइंस आती है और आपका इंग्लिश थोड़ा सा पूछा जाएगा और रीजनिंग होगा बस। और आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो आपकी पहले तो आपका जो एप्लीकेशन भेजेंगे उसको स्क्रीन करेंगे, चेक करेंगे आपके एप्लीकेशन में कोई एरर या कुछ दिक्कत तो नहीं है, या आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच वगैरह तो नहीं हो रहा है। वहाँ चेक करने के बाद आपको क्या करेंगे, दूसरा आपका कॉल लेटर भेजेंगे एग्ज़ाम अपेयर करने के लिए। आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आपका पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा यानी मैथ्स होगी, जनरल होगी और जनरल अवेयरनेस होगा। यहाँ पर ये 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने बताया नहीं कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा कंफर्म करके। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। जो लोग इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में दे सकते हैं, जो हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में दे सकते हैं। बाकी अगर बात करें, ये सिर्फ IITI और 10th और MTS की जो वैकेंसी है उनके ऊपर एलिजिबल है, जिनका ये वाला पेपर होगा, सिर्फ एक ही पेपर होगा, ठीक है। बाकी अगर मान के चलिए स्टेनोग्राफर भरते हैं या LDC भरते हैं तो उनके बाद उनका होगा आपका एक स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका कुछ टाइपिंग टेस्ट होगा, बोल देंगे 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी में टाइप। पेपर होने के बाद उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आप अपना लेकर जाएंगे। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बताइए, जो लास्ट डेट होगी आपकी एप्लीकेशन की, वो आपका जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि मान के लिए 3 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद 30 दिन काउंट कर लीजिएगा। 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन आपका पहुंचाना है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। आप किसी भी डिपार्टमेंट में भर सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप मल्टीपल अगर फॉर्म भरते हो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अगर मान के चलिए LDC और आपका IITI के पेपर आप दोनों भरते हो 10th और 12th के ऊपर, तो जिस दिन 10th का पेपर होगा उसी दिन अगर 12th का पेपर भी होगा तो आपको सिर्फ एक ही पेपर दे पाओगे, दो पेपर नहीं दे पाओगे। अगर मान लो कि अगर दिन होता है तो आप दोनों पेपर दोगे। अगर मान के चलो आज अगर 10th का होता है, कल 12th पे बेसिस पे होगा, तो आप दोनों पेपर दे सकते हो। अगर एक ही दिन होगा तो सिर्फ एक ही दे पाओगे। यह सब इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। डॉक्यूमेंट, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन IITI जैसा होना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है या नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, OBC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारे आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल का चाहिए होगा, स्टेट का नहीं चलेगा, तो आप सेंट्रल का जरूर भेजिएगा। और आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। आपको क्या करना है, अपने सारे सर्टिफिकेट पे साइन करके उसके बाद फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना है। आगे बात करें तो देखिए, जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश और हिंदी में आपको भरना है। इंग्लिश में भरिए या चाहे हिंदी में भरिए। और आपको एक अपना रिसेंट का फोटोग्राफ आपको चिपकाना है और उस फोटोग्राफ के ऊपर सिग्नेचर भी करना है, मतलब फॉर्म और फोटोग्राफ के साथ मिला के अटैचड करना है फोटो को। उसके बाद क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने हैं, अपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद एक वाइट कलर का एनवलप लेना है और उसमें सारे सर्टिफिकेट को और अपना जो भी आपका फॉर्म है वो सारा उसमें डाल के उसको सील पैक करना है। उसके बाद आपका 10 रुपये का पोस्टेड कर देना है। 10 रुपये पोस्टेड का मतलब हो गया, समझ लीजिए कि आपको नॉर्मल पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी। अब आपको जो एड्रेस है वो इंग्लिश या हिंदी में लिखना है, ठीक है। और ये आपका नीचे फॉर्म दिया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा फॉर्म है। तो दोस्तों ये है आपका फॉर्म, देख लीजिए अपना फॉर्म। आपका क्या करना है, यहाँ पे फोटो चिपका के और यहाँ पे अटेस्टेड करना है साथ मिला के। और बाकी नॉर्मल चीज़ें भरनी है आपको, नाम और आपका, देखिए नाम यहाँ पे लिखा ब्लॉक लेटर में, तो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे बड़े कैपिटल अक्षर में। और बाकी आपका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा यहाँ पे, अटेस्टेड करना है आपको सर। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस वगैरह आपको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म है, भर के आपको फिर उसके बाद भेजना है। फिर यहाँ तक ही भेज के यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, अपना डेट लिखना है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है यहाँ पे जो है ये सारे ऑफिशियल भरेंगे, ठीक है। आपको ये कुछ नहीं करना है, बाकी आपको भर के उसके बाद भेज देना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपका मैंने सारा डाउट कर दिया होगा एयरफोर्स के रिलेटेड। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका फिजिकल कैसा होगा, और आपका ट्रेड टेस्ट तो नहीं है आपका IITI के लिए, बट जिनका भी LDC वगैरह का ट्रेड टेस्ट होने वाला है, लाइक टाइपिंग वगैरह, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी IITI वालों के लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं है, शायद उनका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कल परसों का अपलोड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।